आज से 150 साल पहले जब पूरा देश अंग्रेजों का गुलाम था, जिसके कारण उनके खिलाफ कुछ कर पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी उस टाइकून ने अपने बिजनेस की शुरुआत की, इस बात से बिल्कुल अनजान कि आने वाले कल में वही बिजनेस भारत की तीसरी सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी के रूप में बनेगा। ये कहानी है टीवीएस ग्रुप की। आज से 150 साल पहले जब टीवी सुंदरम का जन्म 22 मार्च 1877 में गुलाम भारत के तमिलनाडु के थिरुनेलवेली जिले में हुआ था। बचपन से ही टीवी सुंदरम बहुत ही साहसी और समाज सेवी थे। उन्होंने अपनी शिक्षा मदुरई के एक स्कूल से प्राप्त की। उनका बचपन से एक ही सपना था कि वो एक बिजनेसमैन बनकर लोगों की सेवा करें, लेकिन सुंदरम के पिता चाहते थे कि वह एक सफल वकील बने। ऐसे में सुंदरम अपने पिता की बातों का मान रखते हुए वकालत की डिग्री हासिल कर वकील की नौकरी की। यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि सुंदरम ने कुछ समय के लिए रेलवे और बैंक में भी अपनी सेवाएं दी। लेकिन जो व्यक्ति बचपन से हजारों लोगों को नौकरियां देने का सपना देखता हो, वो कैसे भला किसी के अंडर में रह के काम कर सकता था। भले ही उसका परिवार एक नौकरी में खुश था, लेकिन सुंदरम लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते थे। वो एक ऐसे एम्पायर को बिल्ड करना चाहते थे जिससे उसके नाम को पूरी दुनिया सालों तक याद रखे। बहुत सोच और विचार के साथ आखिर वो टाइम आ चुका था जब उन्होंने अपने आप को नौकरी के बंधन से आजाद करते हुए अपने मन का काम किया और बिजनेस की शुरुआत की। ये साल था 1911, जब पूरा देश अंग्रेजों का गुलाम था, जिससे भारतीयों को आगे बढ़ने के मौके ना के बराबर थे। ऐसे में सरकारी नौकरी को छोड़कर बिजनेस पे कदम रखना बेहद जोखिम भरा काम था, लेकिन टीवी सुंदरम ने इस जोखिम को उठाया और मोटर्स परिवहन के बिजनेस पे कदम रखा। टीवी सुंदरम ने हमेशा से एक सपना देखा था कि वह मदुरई के ग्रामीण क्षेत्र में बस सर्विस की शुरुआत करेंगे, जिससे ग्रामीण वासियों को बस की सर्विस मिल सके। आज भी भारत के कई ग्रामीण क्षेत्रों में बस की सेवा नहीं है, तो ऐसे में उस समय ऐसी सोच रखना एक सपने जैसी थी। लेकिन सुंदरम ने इस सपने को पूरा किया और मदुरई शहर में टीवी सुंदरम अयंगर एंड सन्स के नाम से बस सर्विस की शुरुआत की, जिससे आम लोगों के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा बढ़ी। इसकी पहली बस मदुरई से देवकोट्टा के बीच चली। 64 मील के इस सफर की कीमत मात्र 4 रुपए प्रति टिकट थे। ये बस सर्विस अपनी पंक्चुअलिटी, अपनी टाइमिंग शेड्यूल के लिए बहुत ही फेमस हुई। कहा जाता है कि वहाँ के लोग अपनी घड़ी का टाइम इन बसों के टाइम से सेट किया करते, क्योंकि ये बस कभी भी 1 मिनट की लेट नहीं होती थी। जिससे लोगों का प्यार इस सर्विस को खूब मिला, तो उन्होंने इस बिजनेस को और अधिक ऊंचाई तक ले जाने का फैसला किया। और सन 1919 जब टीवी सुंदरम ने मैन्युफैक्चरिंग में प्रवेश किया, उन्होंने ऑटोमोबाइल सर्विस लिमिटेड के नाम से एक कंपनी की शुरुआत की, जिससे सुंदरम ने मोटर्स के नाम से सेल्स और सर्विस के साथ स्पेयर पार्ट्स बनाने का काम शुरू किया। यह कंपनी का मुख्य उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं देना और ग्राहकों के लिए विश्वसनीय बनना था, जिससे देखते ही देखते कुछ सालों के बाद उन्हें जनरल मोटर की डीलरशिप भी मिल गई। इसी बीच उन्हें महसूस हुआ कि वाहन उद्योग में टायर की खपत बहुत अधिक है और भारत में टायर की डिमांड बहुत ज्यादा, साथ ही नए टायरों की कीमत भी अधिक थी, जिससे उपभोक्ताओं को नए टायर खरीदने में आर्थिक समस्या होती थी। तो इस समस्या का समाधान निकालने के लिए टीवी सुंदरम ने रीथ्रेडिंग फैक्ट्री की शुरुआत की। यह फैक्ट्री शुरुआत से ही लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध हुई, क्योंकि यह फैक्ट्री पुराने टायरों की सतह पर नई रबर बनाती ताकि टायर को पुनः उपयोग किया जा सके, जिससे ये टायर्स नए टायरों की अपेक्षा काफी सस्ते होते थे और व्यापारियों को कम लागत पर उच्च गुणवत्ता वाले टायर मिलते थे। साथ ही ये फैक्ट्री फोर्ड और सेवलरे जैसी बड़ी कंपनियों के लिए बेल्ट का निर्माण किया करती। टीवी सुंदरम सिर्फ टायर तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि उन्होंने समय की मांग के साथ अपने बिजनेस को बढ़ाया। इसीलिए सेकेंड विश्व युद्ध के दौरान The first cannon shot of the Second World War is fired on Danzig. जब मद्रास प्रेसिडेंसी में पेट्रोल की भारी कमी हो गई, खासकर युद्ध के कारण आयात आना बंद हो गया, जिससे इस समस्या का समाधान निकालने के लिए टीवी सुंदरम के बेटे टी.एस. कृष्णा ने कीमती पेट्रोल की बजाय चारकोल गैस के साथ बिजली वाहनों की मदद के लिए गैस संयंत्र का विकास किया और देखते ही देखते टीवीएस ने गैस प्लांट की 12,000 यूनिट्स को बेच दिया। साल था 1945, जब सेकेंड विश्व युद्ध रुका, भारत में ऑटोमोबाइल और परिवहन की जरूरतें बढ़ी। टीवी सुंदरम ने इस अवसर को पहचाना और परिवहन उद्योग के विस्तार पर जोर दिया। लेकिन 28 अप्रैल 1955 जब टीवीएस ग्रुप को सबसे बड़ा झटका लगा, क्योंकि इस दिन भारत के मशहूर उद्योगपति टीवी सुंदरम की डेथ हो गई। टीवी सुंदरम की मृत्यु के बाद टीवीएस ग्रुप की कमान उनके बेटों के हाथ में आई और इसी बीच हमारे देश को आजाद हुए
कुछ ही साल हुए थे, जिससे एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में हमारा देश बहुत पीछे था। यहाँ के लोगों को एक ऐसे सस्ते टू व्हीलर की आवश्यकता थी जिससे वो अपने डेली का वर्क, यहाँ तक अपने वो सामान को भी ढो सके। इस अवसर को देखते हुए टीवीएस ने 1962 में जापानीज कंपनी क्लैक्टोन को मर्ज कर सुंदरम क्लैक्टोन की स्थापना की। यह कंपनी मुख्य रूप से ब्रेक्स, एग्जॉस्ट, कंप्रेसर और अन्य ऑटोमोटिव पार्ट्स बनाना शुरू किया, लेकिन इसी बीच कंपनी ने अपने नए डिवीजन के हिस्से के रूप में 1976 में होसूर में एक प्लांट को स्थापित किया, जिसमें कंपनी मोपेड बनाने का काम शुरू किया। मोपेड एक तरह की साइकिल और मोटरसाइकिल के बीच की श्रेणी होती है। इसका इस्तेमाल मोटर और पैडल दोनों की मदद से किया जाता था, इसीलिए इसे मोपेड कहा गया। सन 1980 जब भारत में पहली बार तमिलनाडु में स्थित होसूर कारखाने से 2 सीटर मोपेड टीवीएस 50 को लॉन्च किया, जिसमें 50 सीसी का 2 स्ट्रोक इंजन लगा था। यह मोपेड भारतीय बाजार में चल रहे लूना को कड़ी चुनौती दी, क्योंकि यह सस्ता, किफायती और भरोसेमंद वाहन था। साथ ही इसे इस प्रकार से डिजाइन किया गया था कि यह माल ढोने के काम आती थी। लेकिन अभी भी बजाज चेतक जो लोगों की पहली पसंद थी, जिसके कारण टीवीएस ने इसके अपग्रेडेड वर्जन टीवीएस एक्सेल सुपर को लॉन्च किया, जो आज भी भारत में कहीं न कहीं आपको चलती हुई दिख जाएगी। लेकिन इंडिया में बाइकों का क्रेज जापानीज कंपनियों के कोलैबोरेशन के बाद बढ़ा, जब टीवीएस ने 1984 में जापानीज कंपनी सुजुकी के साथ मिलकर टीवीएस सुजुकी AX100 को लॉन्च किया। यह इंडिया की पहली 100 सीसी बाइक थी, जो अपने मजबूत इंजन और बढ़िया माइलेज के कारण नौजवान, युवा और मिडिल क्लास लोगों के बीच खूब पसंद आई। जिसके बाद कंपनी ने शोगन, समुराई और मैक्स 100 को भी लॉन्च किया, जिन्होंने इंडियन मार्केट में अपनी एक अलग जगह बनाए। और ये वही दौर था जब इंडिया की इस सेगमेंट की मोस्ट पॉपुलर बाइकें हीरो होंडा CD 100, कावासाकी बजाज KB 100 और यामाहा की RX 100 भी लॉन्च हुई। टीवीएस की सोच हमेशा एक फ्यूचरिस्टिक थी, इसीलिए टीवीएस ने 1982 में ही मोपेड के साथ ऑफ रोडिंग रेस में भाग लिया। और 1984 में जब टीवीएस रेसिंग टीम ने पहली बार साउथ इंडिया रैली में जीत दर्ज कराई। टीवीएस रेसिंग का उद्देश्य न केवल रेसिंग में जीत हासिल करना था, बल्कि कंपनी के उत्पादन की गुणवत्ता, प्रदर्शन और गेम प्ले को साबित करना था। लेकिन सन 2001 जब टीवीएस और सुजुकी के बीच वित्तीय और व्यावसायिक दृष्टिकोण में मतभेद उभरने लगे, जहां टीवीएस एक स्वतंत्र भारतीय कंपनी के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहती थी, वहीं सुजुकी अपनी वैश्विक रणनीति के तहत टीवीएस को अपने अधीन करना चाहती थी, जिसके कारण दोनों कंपनियों के बीच की साझेदारी खत्म हो गई, जिससे दोनों कंपनियों के रास्ते अलग अलग हो गए। और अब वो टाइम आ चुका था जब टीवीएस को कुछ ऐसा करना था जिससे वो पूरे मार्केट को डिस्टर्ब कर सके, क्योंकि उस टाइम पे हीरो होंडा की CBZ और बजाज की पल्सर 150 जो कि पूरे मार्केट को रूल करती थी। और इन्हीं बाइकों के कारण लोगों को हाई परफॉर्मेंस वाली बाइकें पसंद आने लगी, जिससे मोपेड और स्कूटर में भारी गिरावट देखने को मिली। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए टीवीएस ने अपने दम पर टीवीएस वेक्टर और हीरो 150 को लॉन्च किया। लेकिन एनी रीजन ये बाइकें होंडा की CBZ और बजाज की पल्सर 150 के सामने टिक नहीं पाई, जिसके कारण टीवीएस को समझ आ चुका था कि जब तक वो हाई परफॉर्मेंस, अट्रैक्टिव लुक वाली बाइकों को मार्केट में नहीं उतारेंगे, तब तक हम मार्केट को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। जिसके कारण टीवीएस ने टीवीएस रेसिंग की सालों की मेहनत और उनकी रिसर्च का इस्तेमाल करके सन 2005 जब भारत की पहली अपाचे RTR 150 को लॉन्च किया। इस बाइक का बेटर डिस्क ब्रेक, मैसिव लुक और हाई परफॉर्मेंस लोगों को बहुत पसंद आई, जिसके कारण टीवीएस ने इसके अपग्रेडेड वर्जन अपाचे RTR 160, 180, 200 4V को और बेहतर लुक, रिफाइंड टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस के साथ इंडियन मार्केट में प्रस्तुत किया। टीवीएस इंडिया की पहली कंपनी है जिसने सबसे पहले डुअल चैनल ABS के साथ अपनी बाइकों को मार्केट में लॉन्च किया। इसी के साथ टीवीएस ने 2017 में BMW के साथ मिलकर अपाचे RR 310 को लॉन्च किया, जिसमें 312.2 सीसी का सिंगल सिलेंडर नागालैंड कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन था, जो 34 PS की पावर और 27.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करती थी। यह बाइक स्पोर्ट्स एंड ड्रैग रेस बाइक थी। साथ ही टीवीएस ने 2020 में ब्रिटेन की मशहूर कंपनी नॉर्टन को 16 मिलियन पाउंड यानी 153 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया। यह कंपनी
प्रीमियम कैटेगरी की नेट्रो बाइक्स बनाने के लिए फेमस थी, तो इन फ्यूचर हमें टीवीएस की ऐसी बाइकें देखने को मिल सकती हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी ना की हो। भले ही यार टीवीएस के पास जुपिटर, एंटॉर्क, स्टार सिटी, रेडॉन, राइडर, रोनिन जैसी बाइकें मौजूद हैं, लेकिन अपाचे आरटीआर सीरीज से टीवीएस को सबसे ज्यादा सफलता मिली। आज टीवीएस इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी है, जिसने 40,000 से भी ज्यादा लोगों को काम दिया है, और साथ ही टीवीएस वर्ल्ड वाइड 60 से भी ज्यादा देशों में अपनी बाइकों को एक्सपोर्ट करती है। दैट्स द स्टोरी ऑफ टीवीएस कंपनी।